नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है फ्री कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर्स के अंदर। जैसे कि आपने पहले वीडियो में देखा, हमने बात किया था OSI नेटवर्क मॉडल के बारे में कि OSI लेयर मॉडल जो है वो क्या होता है। उसके अंदर ब्रॉडली जो है 7 तरह की लेयर्स को हमने डिस्क्राइब किया और सिंपल वे में उसमें बताया कि वो लेयर्स जो है उनके बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं। सेम अभी OSI मॉडल को हम जो है थोड़ा सा इलेबोरेट करके इन बेटर वे आपको बताएंगे कि एक एक लेयर का क्या फंक्शन होता है और कैसे ये एक एक लेयर जो होती है वो कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर डाटा को ट्रांसफर करने में दो कंप्यूटर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन क्रिएट होती है उसको कैसे ये मदद करती है। तो अभी हम 1 बाय 1 पूरी लेयर्स का जो है वो फंक्शन समझेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या होती है फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर भी आपको यहाँ पे इलेबोरेट हो रहा होगा। फिजिकल लेयर के अंदर ये देखिए, एक यहाँ पे कंप्यूटर है जो यूजर है नेटवर्क के अंदर और दूसरा यूजर है जो नेटवर्क के अंदर है। यहाँ पे दो यूजर्स के बीच में अगर हम बेसिकली हिंदी में समझें तो एक फिजिकल कनेक्शन होता है, वो फिजिकल लेयर के द्वारा ही होता है। ये देखिए, अभी हम यहाँ पे अच्छे से इसको जो है टेक्निकली समझ लेते हैं। The physical layer is responsible for sending the bit from one computer to another. फिजिकल लेयर क्या करती है? मेन फंक्शन फिजिकल लेयर का क्या होता है कि एक कंप्यूटर से लेके दूसरे कंप्यूटर के बीच में जो बिट्स को सेंड करना है। बिट्स क्या होता है? बिट्स जो होता है इटसेल्फ एक डाटा होता है। डाटा की एक जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम बिट बोलते हैं। जो बिट्स होती हैं यानी कि जो डाटा हमारा ट्रांसफर होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में नेटवर्क के अंदर, फिजिकल लेयर क्या करती है? वो रिस्पॉन्सिबल होती है इस बिट्स को, इस डाटा को सेंड करने के लिए। फिजिकल लेयर कंपोनेंट्स डोंट केयर व्हाट द बिट मीन्स। फिजिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको बिट से कोई मतलब नहीं होता, उसको डाटा से कोई लेना देना नहीं होता। उनका काम क्या होता है? जो फिजिकल लेयर्स होती हैं या फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है? देयर जॉब इज टू गेट द बिट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। उनका क्या काम होता है? जो फिजिकल लेयर के ऊपर कंपोनेंट्स लगते हैं उनका मेन फंक्शन होता है जो भी बिट्स हैं वो कैसे भी बिट्स हों वो A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक उनको पहुंचाना है, उनको सेंड करना है एज वेल एज उनको रिसीव करना है। क्या यूज करते हैं? यूजिंग वॉट एवर काइंड ऑफ ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल और वायरलेस कनेक्शन दैट कनेक्ट द पॉइंट्स। और ये कैसे आपस में दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं फिजिकल लेयर के ऊपर? ये वो कनेक्ट करते हैं या केबल के थ्रू, वायरलेस के थ्रू, या रेडियोस के थ्रू, इलेक्ट्रिकल्स के थ्रू, या ऑप्टिकल केबल्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे ये देखिए फिगर्स के अंदर दिखाया गया है, दो कंप्यूटर जो है नेटवर्क में लगे हैं। पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। पॉइंट A जो है इसका मेन मोटिव क्या है? पॉइंट B तक जो है बिट्स है, डाटा है, जो भी मैसेज है उसको पहुंचाना है इसने। फिजिकल लेयर का यहाँ पे क्या फंक्शन होता है? फिजिकल लेयर के अंदर फ्रेंड्स जो हमारे नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे स्विच है, राउटर है, हब है। एक्चुअली राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर के ऊपर यूज किए जाते हैं। जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पे हम उसी की बात कर रहे हैं। फिजिकल लेयर के ऊपर ये देखिए, यहाँ पे फिजिकल सर्किट्स हो सकता है दो केबल जो है दो कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ रही है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। ये जो केबल है, जो हार्ड केबल है, जो विजिबल पार्ट से है, फिजिकल केबल है, दैट इज इन फिजिकल लेयर। या आप बोलें दो पीसी जो है अलग अलग नेटवर्क के ऊपर बैठे हुए हैं, आपस में जो कनेक्ट है किसके थ्रू? रेडियो सिग्नल्स के थ्रू, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू, या ऑप्टिकल सिग्नल के थ्रू, ऑप्टिकल केबल के थ्रू। वो जो आपस में कनेक्शन बनता है, जो फिजिकल कंपोनेंट के माध्यम से कनेक्शन बनता है, दैट इज नोन एज फिजिकल लेयर। This level define physical and electrical details such as what will represent 0 or 1। और जो फिजिकल लेवल जो होते हैं ये डिफाइन होते हैं 0 और 1 से। 0 मीन्स नो वोल्टेज, 1 मीन्स वोल्टेज। हाउ मैनी पिंस अ नेटवर्क कनेक्टर विल हैव, हाउ डाटा विल बी सिंक्रोनाइज्ड एंड व्हेन द नेटवर्क एडाप्टर मे और मे नॉट ट्रांसमिट द डाटा। तो फिजिकल लेयर के ऊपर क्या होता है? ओनली यहाँ पे फिजिकल कनेक्टिविटी ही होती है इस लेयर के ऊपर। और भी ज्यादा इसको ब्रीफली हम समझें तो आप ऐसे इसको बोल सकते हैं, द फिजिकल लेयर जो होती है, जब फिजिकल लेयर एड्रेसेस ऑल द डिटेल ऑफ एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन।
between the computer and the network medium including the following। तो जो एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन होते हैं, जो हार्डवेयर के थ्रू कनेक्शन होते हैं कंप्यूटर्स के, जो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर होते हैं, जब आपस में वो डाटा ट्रांसफर करते हैं तो फिजिकल लेयर के ऊपर क्या होता है, उनके अंदर एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे नेटवर्क कनेक्शन टाइप इंक्लूडिंग मल्टी पॉइंट एंड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। नेटवर्क्स जो कनेक्शन होते हैं जैसे कि मल्टी पॉइंट कनेक्शन है या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, मींस वन पीसी से दूसरे पीसी के द्वारा आपस में कनेक्शन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ केबल। यूटीपी केबल है, चाहे वो क्रॉस है चाहे वो स्ट्रेट है, एक ऐसा फिजिकल कनेक्शन बनता है। या फिजिकल टोपोलॉजीज है, और हाउ द नेटवर्क इज फिजिकली लेआउट, जैसे बस है, स्टार है, रिंग टोपोलॉजी है। फिजिकली एक टोपोलॉजीज जो है, एक छोटा नेटवर्क हम बना रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बना रहे हैं या वाइड एरिया नेटवर्क बना रहे हैं। स्टार टोपोलॉजीज में हमने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया है। जो फिजिकल कनेक्शन है केबलिंग के थ्रू है, ओएफसी के थ्रू है, ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू है या रेडियो के थ्रू है, दैट इज इन द फिजिकल लेयर। और दूसरे शब्दों में विच एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल मेथड आर यूज्ड टू एनकोड द डाटा इन द एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। फिर यहां पे क्या होता है, फिजिकल लेयर्स के अंदर क्या होता है, जैसे कि फिजिकल कनेक्शन होता है, यहां पे डाटा जो होता है एनालॉग फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में चेंज किया जाता है। मीन्स टू से जब डाटा ट्रेवल करता है रेडियो के ऊपर या ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर या केबल के ऊपर, तो वो डाटा जो होता है आपका एनालॉग में होता है, जब वो सिस्टम में आता है तब वो डिजिटल में कन्वर्ट होता है, राइट। बिकॉज के कंप्यूटर जो है वो एनालॉग सिग्नल्स को नहीं समझता, कंप्यूटर्स ओनली डिजिटल सिग्नल्स को समझता है, 0 एंड 1 को समझता है। सो फिजिकल लेयर के ऊपर ही ये होता है, फिजिकल लेयर के ऊपर ही जो है यहाँ पे जो है डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल डाटा जो होता है वो सिग्नल्स यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं विद सिंक्रोनाइजेशन विच डील with keeping the sender and receiver in sync as they read and write the data। और यहाँ पे ही फिजिकल लेयर के ऊपर ही सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है, जिससे जो है सेंडर एंड रिसीवर जो है आपस में डाटा को सेंड और रिसीव कर पाते हैं। उसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग और द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द सेवरल डाटा चैनल्स इनटू वन। उसके अलावा फिजिकल लेयर के ऊपर जो होता है मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग होता है। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, जब मैनी चैनल्स को वन चैनल के थ्रू जो है हम कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे डिफरेंट चैनल्स होते हैं और उन सबको जो है हम कंबाइन करके एक ही चैनल से ट्रांसमिट करते हैं, दैट इज नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग। डीमल्टीप्लेक्सिंग कब होता है, जब डाटा रिसीव करता है कोई कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर जो होता है वो एक सिग्नल से लेता है और उसको जो है मल्टीपल सिग्नल्स में आगे कन्वर्ट करता है, दैट इज नोन एज डीमल्टीप्लेक्सिंग। सो द लास्ट पॉइंट इज दिस कि फिजिकल जो लेयर होती है, यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में कंप्यूटर्स को सिंक्रोनाइज करवाते हैं। वो फिजिकल कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, वो आपकी फिजिकल केबल हो सकती है, वो आपका जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है, वो आपका जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल हो सकती है, जो कनेक्ट करती है दो कंप्यूटर्स को आपस में विद द हेल्प ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स, दैट इज नोन एज फिजिकल लेयर। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं यहाँ पे डाटा लेयर की। जो डाटा लिंक लेयर होती है, फिजिकल लेयर के बाद कौन सी लिंक आती है हमारे पास, डाटा लिंक लेयर आती है। जैसे आप इस फिगर के अंदर देख पा रहे हैं, सबसे पहले कंप्यूटर्स हमारे कहाँ कनेक्ट रहते हैं, कंप्यूटर ऑलवेज हमारे जो है फिजिकल लेयर के ऊपर कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि फिजिकल लेयर के ऊपर ही कंप्यूटर्स को जो है कनेक्टिविटी दी जाती है। इनको जो है फिजिकल केबल्स या रेडियोज या ऑप्टिकल फाइबर के साथ कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे बात आती है डाटा लिंक लेयर की, जो कि फिजिकल लेयर से ऊपर स्टेप में आती है। जैसे फिजिकल लेयर नंबर 1 है, डाटा लेयर जो है आपकी लेयर नंबर 2 है। डाटा लिंक लेयर के अंदर क्या होता है, द डाटा लिंक लेयर प्रोवाइड द फ्लो ऑफ डाटा ओवर अ सिंगल फिजिकल लिंक फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। वेरी सिंपल। डाटा लिंक लेयर के ऊपर क्या होता है, डाटा लिंक लेयर क्या करती है, ये फ्लो ऑफ डाटा का फ्लो करवाती है किसी एक सिंगल फिजिकल लिंक के ऊपर। किसी भी एक सिंगल फिजिकल लिंक के ऊपर डाटा का फ्लो करवाती है एक डिवाइस से लेकर दूसरी डिवाइस के बीच में। इट एक्सेप्ट द पैकेट फ्रॉम द नेटवर्क लेयर
and packages the information into data units called frame. अब डाटा लिंक लेयर के ऊपर क्या होता है, ये पैकेट्स को जो है रिसीव करती है कहां से, नेटवर्क लेयर से। नेटवर्क लेयर से ये पैकेट्स को रिसीव करती है, फिर उन पैकेट्स को ये पैकेजेस में कन्वर्ट करती है, पैकेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन, उनको ये फ्रेम्स में कन्वर्ट करती है। किस में कन्वर्ट करती है, फ्रेम्स के अंदर। दीज फ्रेम्स आर प्रेजेंटेड टू द फिजिकल लेयर फॉर ट्रांसमिशन। उसके बाद ये फ्रेम्स जो होते हैं ये फिजिकल लेयर को जो है प्रेजेंट किए जाते हैं, भेजे जाते हैं फॉर द ट्रांसमिशन। द डाटा लिंक लेयर ऐड कंट्रोल इंफॉर्मेशन सच एज फ्रेम टाइप टू द डाटा बीइंग सेंट। यहां पे एक काम जो होता है फिजिकल डाटा लिंक लेयर के ऊपर, ये ऐड कर देती है कुछ कंट्रोल इंफॉर्मेशन, कंट्रोल सिग्नल्स जिसको बोलते हैं, सच एज द फ्रेम टाइप, कौन से टाइप का फ्रेम है, टू द डाटा, जो भी डाटा हम सेंड कर रहे हैं, सो दैट जब वो डाटा जाएगा वहां पे तो उस फ्रेम को जो है वहां पे रिसीव करने के लिए सेम फ्रेम वहां पे होना बहुत जरूरी है। ये होता है डाटा लिंक लेयर के ऊपर। और भी ज्यादा इसको एलैबोरेट करें तो डाटा लिंक लेयर क्या करती है, दिस लेयर आल्सो प्रोवाइड फॉर द एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ फ्रेम्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर्स। डाटा लिंक लेयर के अंदर क्या होता है, ये एरर फ्री फ्रेम्स जो है ट्रांसमिट करवाती है एक कंप्यूटर से लेकर दूसरे कंप्यूटर के बीच में। ये साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जिसको हम CRC कहते हैं, एडेड टू द डाटा फ्रेम कैन डिटेक्ट द डैमेज फ्रेम। जो CRC होता है, जिसको हम साइक्लिक रिडंडेंसी चेक बोलते हैं, ये ऐड कर देती है डाटा के फ्रेम के साथ, जो क्या करता है, जो डिटेक्ट करता है डैमेज्ड फ्रेम्स को। And the data link layer in the receiving computer can request that the CRC information being present so that it can check the incoming frames for error. So जो receiving end पे कंप्यूटर होता है वो भी CRC के माध्यम से क्या करता है, एरर्स को डिटेक्ट कर लेता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, एरर फ्री डाटा ट्रांसफर होता है। The data link layer can also detect when the frame are lost and request that those frames be sent again. और डाटा लिंक लेयर के ऊपर ही क्या होता है, ड्यू टू द हेल्प ऑफ CRC, जो फ्रेम लॉस हो जाते हैं उनको तुरंत एक्नॉलेजमेंट जाती है, वो फ्रेम अगेन सेंड किए जाते हैं और हमें जो डाटा मिलता है वो एकदम एरर फ्री मिलता है। और क्या होता है डाटा लिंक लेयर के अंदर, इन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क सच एज ईथरनेट, ऑल द डिवाइसेस ऑन द LAN रिसीव द डाटा that any device transmit। और अगर हम ब्रॉडकास्ट नेटवर्क की बात करते हैं तो जैसे कि ईथरनेट है हमारे पास, जितनी भी डिवाइसेस नेटवर्क के ऊपर, लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर लगी होती हैं, वो सारी डिवाइसेस क्या करती हैं, रिसीव करती हैं डाटा जो भी ट्रांसमिट किया जाता है, बिकॉज ये एक ब्रॉडकास्ट जो है नेटवर्क होता है। Whether a network is broadcast or point to point is determined by the network protocol used to transmit the data over it। और किसी भी नेटवर्क को आप कैसे जान सकते हैं कि ये नेटवर्क जो होता है ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है या पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, वो हम जान सकते हैं जो भी उसका नेटवर्क प्रोटोकॉल है उसकी मदद से ही हम जान सकते हैं कौन से नेटवर्क के प्रोटोकॉल के ऊपर ये नेटवर्क काम कर रहा है। द डाटा लिंक लेयर ऑन अ पर्टिकुलर डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्नाइजिंग frames addressed to that device and throwing the rest away। और डाटा लिंक लेयर क्या करती है, किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर वो जिम्मेवार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करती है फ्रेम्स को, फ्रेम्स के जो एड्रेसेस होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करती है और एड्रेस करती है उन फ्रेम को उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए जिस डिवाइस के लिए उसको एड्रेस किया गया है, और बाकी जो चीजें होती हैं उनको वो बैक पे रखती है। सच एज यू माइट शॉर्ट थ्रू योर डेली मेल टू सेपरेट गुड स्टफ फ्रॉम जंक। जैसे हम अपनी डेली मेल्स जो है वो हम भेजते हैं, सेपरेट गुड स्टफ्स को भेजते हैं फ्रॉम जंक, जंक से हम भेजते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर आप अपने ईमेल आईडी के ऊपर भेजते हैं तो वो सिर्फ उसी मेल को वहां पे भेजेगा, दूसरों को नहीं भेजता, बाकी तो जंक में ही रहती हैं आपके, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, डाटा लिंक लेयर इज स्प्लिट इनटू 2 सब लेयर्स। डाटा लिंक लेयर होती है अगेन फर्दर 2 लेयर्स के अंदर ये सब डिवाइड होती है।
सबसे पहले होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल, जिसको हम LLC बोलते हैं, और सेकंड वन होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जिसको कि हम मैक बोलते हैं। अभी डाटा लिंक लेयर के अंदर दो जो सब लेयर्स होती हैं, सबसे पहले हम देखते हैं LLC लेयर्स का क्या फंक्शन होता है। LCC जो होती है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर जो होती है, एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द लॉजिकल कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। जो भी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस होती है, जो हमारे दो कंप्यूटर हैं नेटवर्क के ऊपर आपस में जो कम्युनिकेट होते हैं, उनके अंदर जो सबसे पहला लॉजिकल कम्युनिकेशन लिंक बनता है वो LCC की वजह से बनता है। तो LCC क्या करता है काम, सबसे पहले ये एक क्या करता है, लॉजिकल कम्युनिकेशन लिंक बनवाता है कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के बीच में, दो कम्युनिकेटिंग कंप्यूटर्स के बीच में। दूसरा, द मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक लेयर जो होती है इसकी, ये एक्ट करती है लाइक एन एयरपोर्ट कंट्रोल टावर। एक एयरपोर्ट के कंट्रोलिंग टावर की तरह मैक लेयर काम करती है। इट कंट्रोल द वे मल्टीपल डिवाइसेस शेयर द सेम मीडिया चैनल इन द सेम वे दैट ए कंट्रोल टावर रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ एयर ट्रैफिक इनटू एंड आउट ऑफ द एयरपोर्ट्स। जो हमारी मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर होती है, मैक लेयर होती है डाटा के अंदर, ये कंट्रोल करती है जैसे डिफरेंट डाटा जो है किस रूट पे जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं, कौन से एड्रेस पे जा रही है, ये सारी चीजों को कंट्रोल करती है हमारी मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक लेयर जो करती है। सो डाटा लिंक लेयर जो होती है, इसके अंदर दो लेयर्स होती हैं। सबसे पहले तो एक लॉजिकल लिंक कंट्रोल LLC जो होती है, ये दो डिवाइसेस के बीच में लॉजिकल लिंक बनाती है। दूसरा जो मैक लेयर होती है, उन डिवाइसेस के बीच में जिनके अंदर कम्युनिकेशन हो रही है, उनके अंदर जो पैकेट्स होते हैं उनको सेंडिंग रिसीविंग जो होती है, ट्रांसपोर्टेशन उसकी होती है, उसको ये कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए, सबसे पहले फिजिकल लेयर आता है, उसके बाद हमारे पास डाटा लिंक लेयर आता है। डाटा लिंक लेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द लॉजिकल लिंक लेयर एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। उसके बाद फर्दर अगर हम बात करते हैं तो द LCC सब लेयर प्रोवाइड द सर्विस एक्सेस पॉइंट दैट अदर कंप्यूटर्स कैन रेफर टू एंड यूज टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द LCC सब लेयर टू अपर OSI लेयर। दिस इज डिफाइंड इन 802.2 स्टैंडर्ड। सो LCC सब लेयर जो होती है, इसका एक्चुअली फंक्शन क्या होता है, ये सर्विस एक्सेस पॉइंट एक तरह का प्रोवाइड करवाती है उन कंप्यूटर्स को जो डाटा ट्रांसफर करते हैं, और इसे SAP पॉइंट्स की वजह से वो यूज करते हैं इसी SAP सर्विस एक्सेस पॉइंट को ट्रांसफर करने के लिए डाटा फ्रॉम LCC सब लेयर टू द अपर OSI लेयर। जो डाटा लेयर होती है उसके ऊपर जो होती है नेटवर्किंग लेयर आती है। अपर लेयर्स के थ्रू जो है डाटा को दूसरे कंप्यूटर के साथ ट्रांसफर करने के लिए जो LCC सब लेयर्स होती है, यहाँ पे जो होता है ट्रांसफर इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए वो डाटा को ट्रांसफर करवाती है। सिमिलरली द मैक सब लेयर, द लोअर ऑफ टू सब लेयर्स प्रोवाइड फॉर shared access to the network adapter and communicate directly with the network interface card। जो मैक लेयर होती है फ्रेंड्स, ये लोअर होती है, हालांकि टू सब लेयर्स के अंदर ये प्रोवाइड क्या करवाती है, शेयर्ड एक्सेस प्रोवाइड करती है टू द नेटवर्क अडॉप्टर। जो नेटवर्क अडॉप्टर होता है उसको शेयर्ड जो है एक्सेस प्रोवाइड करवाती है एंड कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यो कंप्यूटर्स के अंदर या किसी नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर जो NIC कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, उसके साथ ये डायरेक्टली जो है कम्युनिकेट प्रोवाइड करवाता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैव ए यूनिक 12 डिजिट हेक्साडेसिमल मैक एड्रेस, और हर एक जो NIC कार्ड होता है कंप्यूटर के अंदर उसका एक जो है 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल मैक एड्रेस होता है। आपने भी देखा होगा कंप्यूटर के अंदर आपके एक मैक एड्रेस रहता है, फ्रिक्वेंटली कॉल्ड द हार्डवेयर इथरनेट एड्रेस, उसको हम हार्डवेयर इथरनेट एड्रेस भी बोलते हैं। असाइन्ड बिफोर दे लीव द फैक्ट्री वेयर दे आर मेड। जो भी कंप्यूटर किसी भी फैक्ट्री से जो है मैन्युफैक्चर होता है, वहां पे NIC कार्ड जब बनता है उसका एक मैक एड्रेस वहां पे असाइन हो जाता है।
The LCC sublayer use the MAC address to establish the logical links between the devices on the same LAN. और जो LCC सबलेयर होती है वो इसी MAC एड्रेस को यूज करती है जब दो कंप्यूटर्स के बीच में लॉजिकल लिंक जो है बनाई जाते हैं बिफोर ट्रांसमिटिंग द डाटा। सो ये होता है फंक्शन हमारी डाटा लिंक लेयर का। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, बट ब्रॉडली मैं आपको बता देता हूं कि इतना मुश्किल नहीं है समझना इसको। इस वीडियो को अगर आप एक बार और रिपीट करके देखेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि यहाँ पे फिजिकल लेयर या डाटा लिंक लेयर का क्या फंक्शन है। सो डाटा लिंक लेयर के बाद आती है हमारी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए इस डायग्राम के अंदर भी बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहले ये देखिए जो फिजिकल लेयर है, यहाँ पे फिजिकल हमारे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं। यहाँ पे दो कंप्यूटर्स लगे रहते हैं जो कि डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर आपस में कनेक्टेड रहते हैं। जैसे सपोज करो ये कंप्यूटर है, ये किसी वाइड एरिया में कनेक्ट है, एक फिजिकल लेयर के थ्रू उसकी फिजिकल कनेक्टिविटी हो गई, उसके बाद और राउटर के थ्रू वो एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो गया, और अगेन दूसरे की यहाँ पे फिजिकल लेयर है। उसके बाद डाटा लिंक लेयर है दोनों के ऊपर, उसके बाद आती है नेटवर्क लेयर। डाटा लिंक लेयर के बारे में जैसे कि आपने समझ लिया, यहाँ पे LLC लेयर होती है और MAC लेयर होती है, और उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास आ जाता है नेटवर्क लेयर। अगर हम नेटवर्क लेयर की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है नेटवर्क लेयर। The network layer handle moving the packets between the devices that are more than one link away from each other. So network layer क्या होती है? Network layer handle करती है moving packets. जो पैकेट्स मूव कर रहे हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जा रही हैं, उन पैकेट्स को क्या करती है? हैंडल करती है नेटवर्क लेयर। जो के पैकेट्स कौन से हैं? दो डिवाइसेस हैं जो के मोर देन वन लिंक, जिस डिवाइसेस के बीच में दो या दो से ज्यादा और लिंक इन्वॉल्व होते हैं, उनके बीच में जब पैकेट्स मूव होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, रिसीव होते हैं, उनको जो है हैंडल कौन करता है? नेटवर्क लेयर हैंडल करता है। इट मेक राउटिंग डिसीजन एंड फॉरवर्ड द पैकेट्स एज नेसेसरी टू हेल्प देम ट्रेवल टू देयर इंटेंडेड डेस्टिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द नेटवर्क लेयर इज दिस, ये क्या करती है? ये राउट करती है, ये राउटिंग प्रोवाइड करवाती है, राउटिंग डिसीजन, और पैकेट्स को फॉरवर्ड करती है जिस डेस्टिनेशन के लिए वो पैकेट्स बनाया गया है। नेटवर्क लेयर का मेन फंक्शन क्या होता है कि किसी भी नेटवर्क के अंदर दो कंप्यूटर जिनके बीच में दो या दो से ज्यादा नेटवर्क आते हैं, उनके बीच में जो डाटा ट्रेवल होता है, उनके बीच में जो डाटा मूव होता है, उसको ये कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। और क्या करवाती हैं? ये राउटिंग का डिसीजन वहां पे प्रोवाइड करवाती हैं, रूट करवाती हैं कि जो मैसेज आप भेज रहे हो ये किस तरफ जाने चाहिए। ये सारा राउटिंग कहां पे होता है? नेटवर्क लेयर के ऊपर होता है। इट मेक द राउटिंग डिसीजन एंड फॉरवर्ड द पैकेट एज नेसेसरी टू हेल्प देम ट्रेवल टू देयर इंटेंडेड डेस्टिनेशन, और पैकेट्स को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। इन लार्ज नेटवर्क, जो लार्जर नेटवर्क होते हैं, देयर में बी इंटरमीडिएट डिवाइसेस एंड सब नेटवर्क बिटवीन एनी टू एंड सिस्टम। कोई भी दो एंड सिस्टम है, एक कंप्यूटर या दूसरे कंप्यूटर के बीच में मल्टीपल नेटवर्क्स हो सकते हैं, मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस हो सकती हैं। द नेटवर्क लेयर मेक इट पॉसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट लेयर। जो नेटवर्किंग लेयर होती है वो क्या इंश्योर करवाती है? द नेटवर्क लेयर मेक इट पॉसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर को भी मदद करती है to send the packets without being concerned with whether the end system is on the same piece of network cable or on the other end of the large wide area network. So network layer क्या करती है? नेटवर्क लेयर जो होती है ये पॉसिबल करवाती है ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए, जो कि नेटवर्क लेयर के ऊपर की लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके लिए ये इस चीज को जो है फैसिलिटेट करवाती है कि वो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है पैकेट्स को सेंड कर सके विदाउट बीइंग कंसर्न, बिना ये जाने हुए कि जो एंड सिस्टम है, जो दूसरे एंड पे यहाँ पे पैकेट जाने हैं, वो वाइड एरिया नेटवर्क में है या लोकल एरिया नेटवर्क से हैं, उसको यहाँ पे ये फैसिलिटेट करवाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर की भी ये मदद करती है। नेटवर्क लेयर का मेन फंक्शन यही होता है कि जो पैकेट्स हम सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, उनको बेसिकली ये रूट करवाता है कि उस नेटवर्क, किस नेटवर्क के ऊपर इस पैकेट्स को या इस मैसेज को जाना है। To do
डू इट्स जॉब, नेटवर्क लेयर क्या करती है, टू डू इट्स जॉब द नेटवर्क लेयर ट्रांसलेट द लॉजिकल नेटवर्क एड्रेस इनटू फिजिकल मशीन एड्रेस। और ये फंक्शन कैसे करवाती है नेटवर्क लेयर? नेटवर्क लेयर कैसे करवाती है ये फंक्शन को? ये क्या करती है, जो नेटवर्क लेयर होती है ये ट्रांसलेट करवाती है लॉजिकल नेटवर्क एड्रेसेस जो होते हैं, लॉजिकल नेटवर्क एड्रेसेस को जो है ट्रांसलेट करवाती है किसमें, फिजिकल मशीन एड्रेसेस के अंदर, मैक एड्रेस जिसको हम बोलते हैं, विच ऑपरेट एट द डाटा लिंक लेयर, जो कि डाटा लिंक लेयर के ऊपर ऑपरेट होते हैं। द नेटवर्क लेयर आल्सो डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज सच एज द प्रायोरिटी ऑफ मैसेज। नेटवर्क लेयर यहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विस जिसको बोलते हैं हम, प्रायोरिटी ऑफ मैसेज भी देखती है। अगर हाई प्रायोरिटी वाले मैसेज है तो उनको सबसे पहले ये सेंड करवाती है। एंड द रूट अ मैसेज विल टेक इफ देयर आर सेवरल वे अ मैसेज कैन गेट टू इट्स डेस्टिनेशन। और नेटवर्क लेयर के ऊपर क्या होता है, एक तो ये प्रायोरिटाइज करवाती है मैसेजेस को, दूसरा ये मैसेज को जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेट रूट्स। ये देखती है कौन सा फास्टेस्ट रूट है, क्योंकि ये राउटिंग को कंट्रोल कर रही है, रूटिंग को कंट्रोल कर रही है। सो द रूट्स ए मैसेज, सो जो नेटवर्क लेयर होती है ये रूट करती है मैसेजेस को विद द अल्टरनेट मीडिया, अल्टरनेट पाथ्स, so that the message can be reached to the destination as quickly as possible. Next, intermediate system that perform only routing and relaying function and don't provide an environment of executing the user program can implement just the first three OSI network layer. जो intermediate systems होते हैं जो परफॉर्म करते हैं, रूटिंग हो गया, रिलेइंग फंक्शंस हो गया, डोंट प्रोवाइड एन इन्वायरमेंटल फॉर एग्जीक्यूटिंग द यूजर प्रोग्राम, कैन इम्प्लीमेंट जस्ट द फर्स्ट थ्री ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, जिसको ओपन सिस्टम इंटरफेस नेटवर्क लेयर। सो फ्रेंड्स, ये बेसिक फंक्शन है नेटवर्क लेयर का। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में समझे तो नेटवर्किंग लेयर क्या करती है, जो डाटा लेयर्स के जो पैकेट्स हमें यहाँ पे नेटवर्किंग लेयर के ऊपर आते हैं, ये उन पैकेट्स के लिए रूटिंग प्रोवाइड करवाती है, किस नेटवर्क के ऊपर किस पैकेट्स को जाना है, और उस पैकेट को जो है अल्टरनेट से अल्टरनेट और फास्टेस्ट रूट्स को जो है ये प्रोवाइड करवाती है, सो दैट वो पैकेट जो है अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर जो है एरर फ्री और इन द फास्ट मोड वो पहुंच सके। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि जो नेटवर्क लेयर होती है, नेटवर्क लेयर परफॉर्म द सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारे ये फंक्शन जो है परफॉर्म करती है, दैट इनेबल द डाटा टू अराइव एट इट्स डेस्टिनेशन। द प्रोटोकॉल एट दिस लेयर में चूज अ स्पेसिफिक रूट थ्रू एन इंटरनेट वर्क to avoid the excess traffic caused by the sending data over the network and segments that don't need access to it। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि नेटवर्क लेयर के अंदर मेन ये क्या करती है, इसके अलावा ये जो पैकेट्स होती हैं उनको अल्टरनेट रूट यूज करते हुए फास्टेस्ट उसकी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचाते हैं। द नेटवर्क लेयर जो है सर्व टू सपोर्ट द कम्युनिकेशन बिटवीन लॉजिकल सेपरेट नेटवर्क्स। तो नेटवर्क लेयर जो होती है ये बेसिकली सर्व करती है जो लॉजिकली सेपरेट नेटवर्क्स होते हैं उनके अंदर भी डाटा को जो है ये ट्रांसफर करने में मदद करती है। दिस लेयर नेटवर्क लेयर इज कंसर्न विद द फॉलोइंग। इसके अंदर कुछ और चीजें भी कंसर्न होती हैं, जैसे यहाँ पे क्या होता है, एड्रेसिंग इंक्लूडिंग द लॉजिकल नेटवर्क एड्रेसेस एंड सर्विस एड्रेसेस। उसके अलावा सर्किट मैसेज एंड पैकेट स्विचिंग यहाँ पे होती है। उसके अलावा रूट डिस्कवरी एंड रूट सिलेक्शन। नेटवर्क लेयर के ऊपर रूट की डिस्कवरी होती है, रूट की सिलेक्शन होती है, किस रूट से इस पैकेट को भेजा जाए। कनेक्शन सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, दो जो है नेटवर्क्स के बीच में कनेक्शन यहाँ पे जो एस्टेब्लिश किया जाता है, इंक्लूडिंग द नेटवर्क लेयर फ्लो कंट्रोल, नेटवर्क लेयर एरर कंट्रोल एंड पैकेट सीक्वेंस कंट्रोल। उसके बाद यहाँ पे गेटवे सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। In Windows Server 2003, 8, 10 as well as the latest Windows Server जो होता है, various routing services for the TCP, IP and Internet Framework Packet Exchanges / Sequenced Packet Exchanges, IPX जैसे होती हैं, SPX होती हैं,
परफॉर्म द नेटवर्क लेयर सर्विसेज। यहाँ पे जितने भी सर्वर्स हैं उनके अंदर जो है नेटवर्क लेयर की सर्विसेज जो है यहाँ पे यूज की जाती हैं। इन एडिशन द टीसीपी आईपी एंड आईपीएक्स स्टैक्स जो प्रोवाइड द रूटिंग कैपेसिटी टू दीज प्रोटोकॉल्स, और इन्हीं प्रोटोकॉल्स को जो है रूटिंग की कैपेसिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। सो ये था बेसिक फंक्शन जो है जो हम नेटवर्क लेयर के अंदर यूज करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। जैसे कि इसका नाम ही बताता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या मेन फंक्शन होता है? द ट्रांसपोर्ट लेयर एंश्योर दैट डाटा इज डिलीवर्ड एरर फ्री। ये इंश्योर कराता है कि जो डाटा हम सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं वो एरर फ्री जो है ट्रांसमिट हो। द ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर दैट डाटा इज डिलीवर्ड एरर फ्री इन सीक्वेंस एंड विद नो लॉस और डुप्लीकेशन। एक तो डाटा ये प्रोवाइड करवाता है एरर फ्री, सीक्वेंस में ऑर्डर्स के अंदर जो है डाटा को ये ट्रांसमिट करवाता है, और किसी भी डाटा के किसी भी फ्रेम का किसी भी पैकेट का लॉस ना हो और ना ही उसकी डुप्लीकेसी हो। इसको इंश्योर कौन करवाता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। दिस लेयर आल्सो ब्रेक लार्ज मैसेजेस फ्रॉम द सेशन लेयर इनटू स्मॉलर पैकेट्स to be sent to the destination computer and reassemble the packet into messages to be presented to the session layer। और दूसरा जो मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर वो ये होता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, ये लार्ज मैसेजेस को जो है छोटे छोटे मैसेजेस के अंदर यहाँ ब्रेक कर लेता है। सेशन लेयर से जो मैसेज लेता है उसको ब्रेक कर लेता है स्मॉलर पैकेट्स के अंदर, और फिर उनको सेंड करता है डेस्टिनेशन कंप्यूटर को, और डेस्टिनेशन कंप्यूटर के ऊपर जाके क्या होता है, वहां पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो रीअसेंबल करती है इन छोटे छोटे पैकेट्स को इनटू द मेन मैसेज। मेन मैसेज में उसको फिर बनाती है, फिर उसको प्रेजेंट करती है सेशन लेयर को। द ट्रांसपोर्ट लेयर जो है लॉजिकली और टाइपिकली सेंड्स एन एक्नॉलेजमेंट टू द ओरिजिनेटर फॉर मैसेजेस रिसीव, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, यहां से मैसेज आया है उसको भी एक्नॉलेजमेंट भेजती है कि आपका मैसेज यहां पर रिसीव हो चुका है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद हमारे पास आती है सेशन लेयर, जो कि 5th लेयर है हमारी सेशन लेयर। द सेशन लेयर अलाउ द एप्लीकेशन ऑन सेपरेट कंप्यूटर्स टू शेयर अ कनेक्शन कॉल्ड एज सेशन। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, जब दो कंप्यूटर्स जो है डिफरेंट नेटवर्क्स के ऊपर हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो जब वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो सबसे पहले उनके अंदर क्या होता है, एक कनेक्शन जो है वो क्रिएट होता है, एक सेशन एस्टैब्लिश होता है। सेशन लेयर जो होती है इसका ही ये मेन फंक्शन होता है कि ये अलाउ करती है दोनों कंप्यूटर्स के ऊपर एप्लीकेशंस को जो कि सेपरेट नेटवर्क के ऊपर बैठे हुए हैं आपस के अंदर जो है वो कनेक्शन जो है एस्टैब्लिश कर लें, एक सेशन जो है उसके अंदर स्टार्ट हो जाए। This layer provides services such as the name lookup and security that allow the two programs to find each other and establish the communication link। और जो सेशन लेयर होती है यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जैसे नेम का लुकअप, उसके बाद सिक्योरिटी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जो अलाउ करता है दोनों प्रोग्राम्स को कि वो एक दूसरे को फाइंड कर सकें और आपस में जो है कनेक्शन को एस्टैब्लिश कर सकें, कम्युनिकेशन लिंक जो है वो एस्टैब्लिश कर सकें। द सेशन लेयर आल्सो प्रोवाइड फॉर डाटा सिंक्रोनाइजेशन एंड check pointing so that in the event of network fail only the data sent after the point of the failure would need to be resent। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये है कि सेशन लेयर के अंदर जो होता है डाटा सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है, चेक पॉइंटिंग इसके अंदर हो जाती है कि अगर सपोज करो डाटा ट्रांसमिट करते करते बीच में डाटा लॉस हो गया या सिस्टम जो है ब्रेक हो गया, जब दोबारा रिकनेक्शन होगा तो डाटा वहीं से स्टार्ट होगा, ना कि शुरू से स्टार्ट होगा। दैट इज कॉल्ड द चेक पॉइंटिंग। दिस लेयर आल्सो कंट्रोल द डायलॉग बिटवीन टू प्रोसेसेस एंड डिटरमिन who can transmit and who can receive at what point during the communication। और जो सेशन लेयर होती है यहाँ पे एक चीज और होती है कि इस लेयर के अंदर ये आपस में दो कंप्यूटर्स जब कम्युनिकेट करते हैं
तो वहां पे जो डायलॉग कंट्रोलिंग होती है उसका भी एक तरह का काम होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे पहले डिसाइड हो जाता है कौन डाटा रिसीव करेगा, कौन डाटा जो है वो सेंड करेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया एक सेशन लेयर का फीचर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेशन लेयर के बाद, तो यहाँ पे आ जाती है प्रेजेंटेशन लेयर, जो कि 6th है और सेकंड लास्ट लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर जैसे कि इसका नाम ही आपको बता रहा है, द प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेट द डाटा बिटवीन द फॉर्मेट्स द नेटवर्क रिक्वायर एंड फॉर्मेट द कंप्यूटर एक्सपेक्ट। तो जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है ये डाटा को प्रेजेंट करने का काम करती है। प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है ये ट्रांसलेट करती है डाटा बिटवीन द फॉर्मेट्स द नेटवर्क रिक्वायर एंड द फॉर्मेट द कंप्यूटर रिक्वायर। जब एक डाटा जो है आपके पास आ रहा है तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर ये डाटा पहुंचता है, तो प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है उस डाटा को ट्रांसफर सबसे पहले करती है किसमें, जिस लैंग्वेज में जो आपका कंप्यूटर जो है उसको समझता है उसमें ये उसको जो है प्रेजेंटेशन लेयर प्रेजेंट करती है। उसके बाद जो एप्लीकेशन है हमारे पास जिसके थ्रू हम उस डाटा को देख पाते हैं, अगेन उसमें ये डाटा को जो है उस फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट करती है। सो द प्रेजेंटेशन लेयर जो है ट्रांसलेट द डाटा बिटवीन द फॉर्मेट द नेटवर्क रिक्वायर एंड द फॉर्मेट द कंप्यूटर एक्सपेक्ट। The presentation layer perform the protocol conversation, data translation, compression and encryption, character set conversion and the interpretation of the graphics command. तो यहाँ पे और भी बहुत सारे काम होते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रोटोकॉल की कन्वर्शन जो है यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर पे होती है। उसके अलावा ग्राफिक्स की इंटरप्रिटेशन होती है, राइट। उसके बाद डाटा को इनक्रप्ट डिक्रप्ट करता है ये, करेक्टर सेट कन्वर्शन की जाती है इसके अंदर, और इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफिक्स कमांड, जो ग्राफिक्स कमांड्स होती हैं उसको भी ये इंटरप्रेट करती है और आपको एक रीडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करके दिखाती है। द नेटवर्क रीडायरेक्टर लॉन्ग अ पार्ट ऑफ विंडो नेटवर्किंग ऑपरेट एट इट्स लेवल। द रीडायरेक्टर इज व्हाट make the file on the file server visible to the client computer। और जो रीडायरेक्टर होते हैं ये क्या करते हैं, फाइल्स को फाइल सर्वर के ऊपर विजिबल करवाते हैं क्लाइंट के कंप्यूटर के लिए। द नेटवर्क रीडायरेक्टर आल्सो मेक द रिमोट प्रिंटर्स एक्ट एज दो दे आर अटैच्ड टू द लोकल प्रिंटर। और दूसरा आप यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से भी आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के फंक्शन। ये देखिए यहाँ पे सारी लेयर्स कंबाइन होती जा रही हैं, और प्रेजेंटेशन लेयर के बाद यहाँ पे लास्ट जो 7th लेयर हमारे पास फ्रेंड्स आ जाती है OSI लेयर मॉडल की, वो होती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल की टॉप मोस्ट लेयर हमारी होती है एप्लीकेशन लेयर, एंड इट प्रोवाइड द सर्विसेज दैट डायरेक्टली सपोर्ट द यूजर एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन लेयर के ऊपर हमें कौन सी सर्विस मिलती है, जो डायरेक्टली यूजर जो है जिसको यूज करता है या सपोर्ट करता है, सच एज डाटाबेस एक्सेस, ईमेल एंड फाइल ट्रांसफर। जैसे ईमेल है, फाइल ट्रांसफर है, या आप डाटाबेस एक्सेस करते हैं तो आप क्या करते हैं, ईमेल खोलते हैं तो आप एक ईमेल का एप्लीकेशन चला रहे हैं, या फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप एक FTP का एप्लीकेशन चला रहे हैं। अगर आप डाटाबेस एक्सेस कर रहे हैं, MS एक्सेस को यूज कर रहे हैं, तो आप एक एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। इट आल्सो अलो द एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट विद द एप्लीकेशन ऑन अदर कंप्यूटर एज दो दे वर ऑन द सेम कंप्यूटर। और जो एप्लीकेशन लेयर होती है ये हमें वो भी अलाउ करती है कि आप एप्लीकेशन के दूसरे एंड के ऊपर जो कंप्यूटर है, नेटवर्क के ऊपर कंप्यूटर है, उसके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं जैसे आप सेम कंप्यूटर पे बैठे हो। When a program write an application program that uses the network services, this is the layer the application program will access। जब एक कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क जो है इंजीनियर जो है वो कंप्यूटर पे बैठा होता है और किसी भी एप्लीकेशन को यूज करता है, तब वो एप्लीकेशन लेयर को ही यूज कर रहा होता है। किसी भी एप्लीकेशन को जब हम चलाते हैं और जब हम यहाँ से ईमेल खोलते हैं और एक मेल करते हैं, वो दूसरे एंड पे पहुंचता है, तो एप्लीकेशन लेयर के माध्यम से ही ये पॉसिबल होता है।
या आपको मैं एक और एग्जांपल की मदद से बताता हूं, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है ये यूज द एप्लीकेशन लेयर टू मेक इट्स रिक्वेस्ट फॉर द फाइल एंड वेब पेजेस। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है ये यूज करता है एप्लीकेशन लेयर को और उसकी मदद से फाइल्स एंड वेब पेजेस को ओपन करता है। द एप्लीकेशन लेयर दैट पासेस दोज रिक्वेस्ट डाउन टू द स्टैक विद ईच सक्सीडिंग लेयर डूइंग इट्स जॉब। और एप्लीकेशन लेयर ही होती है जो कि सारी लेयर्स को यूज करते हुए अपनी जॉब जो होती है उसको कंप्लीट करवाती है। ये देखिए यहाँ पे टॉप मोस्ट आ जाता है, यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर भी साथ में ले ली है, उसके ऊपर आ जाता है यूजर प्रोसेस। सो ये था फ्रेंड्स हमारा OSI मॉडल, और उसके अंदर जितनी भी हमने लेयर्स यूज की हैं 7 लेयर्स, और 7 लेयर्स का ब्रीफ वर्केबिलिटी, ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग, एंड आई होप कि ये 7 की 7 लेयर्स जो है आपको जरूर समझ आ गई हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है इन लेयर से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, सो दैट हमारी टीम आपकी हेल्प कर सके और आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सके। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए कंप्यूटर गुरुजी 1 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जस्ट आप सब्सक्राइब के ऊपर टच करना है आपको, और साथ में जो बेल आइकन आता है उसको जरूर दबाना है, सो दैट जब भी हम ऐसे वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। हैव ए गुड डे।